गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है। ये टाइम बार बार नहीं आएगा, इसी टाइम पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करेगा। ओके बच्चों। तो बच्चों आज शुरू करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, एफटीए का। पहले क्या पढ़े थे? एलसीएम एचसीएफ निकालना हुआ। उसके बाद क्या पढ़े थे? इरेशनैलिटी प्रूव करना था। अब हम तीसरा टॉपिक, तीसरा इसका यूज पढ़ेंगे आज, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। रैशनल नंबर दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उस रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि मान लो कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी रियल नंबर 12.12, ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। डिवाइड करने के बाद या तो आता है P बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर लिखा जाता है। Q जीरो के बराबर नहीं होता है, P क्यू इंटीजर्स होता है। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। P एन क्यू आर इंटीजर्स होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, हम रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर में एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट्स, डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेट्स हो जाता है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट, नॉन टर्मिनेट रिपीट होता है। जैसे मान लो कि इसी को देख लो, 12.12, ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये डिजिट, 1 डिजिट आया, 2 डिजिट आया, 3 डिजिट आया, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। जैसे एक और ले लो, 504.123। ठीक है। जैसे मान लो कि 70.05, इस तरह से, या 17.9, ये सारे क्या है? टर्मिनेट्स हो जाते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद ये फाइनाइट नंबर के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मान लो कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है? 12.123, ऐसे ये जाता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? बार के रूप में लिखते हैं। 1 2 3, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है, चाहे एक डिजिट रिपीट करे या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, जितना भी डिजिट रिपीट करे उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होता है, रिपीट करता जाता है। ठीक है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, टर्मिनेट कैसे होता है। एनी रैशनल नंबर P बाई Q जीरो के बराबर ना हो, P एंड Q आर को प्राइम। यहाँ मैंने को प्राइम क्यों लिखा? क्योंकि को प्राइम इसलिए लिखा कि ये सिंपल फॉर्म में रैशनल नंबर है। ऐसे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 10/20 मान लो कि है, ये कट जाएगा, छोटा होगा इससे, 2 से 2 5 जा 2 10 जा। ठीक है। और भी छोटा हो सकता है। ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ इसका। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि दोनों को काटे, कैंसिल करे। ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसीलिए इसे को प्राइम बोला जाता है।
दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। एनी रेशनल नंबर p by q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर कोप्राइम। टर्मिनेट होने के क्या होना पड़ेगा, इसको देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस फॉर्म में हो, इज ऑफ द फॉर्म 2 और 5 आर बोथ। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके अंदर 2 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या 2 5 दोनों दिखाई दे, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जैसे मान लो कि 32 इस तरह का एक रेशनल नंबर दे दिया। क्या सिंपल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है, नहीं है। पहले सबसे पहले हमें सिंपल करना है। इसको सिंपल करने के लिए काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 3/320। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 160 40 20 2 10 2 5 5 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5। देखो क्या हुआ, क्यू का प्राइम फैक्टर करने पर हमें 2 और 5 दिखाई दिया। केवल 2 का पावर कुछ भी हो तो भी ये टर्मिनेट हो जाता, केवल 5 भी रहता तो भी टर्मिनेट हो जाता, 2 और 5 है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, 2 के पावर 6 है या 5 के पावर 1 है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, 2 के पावर कुछ भी हो सकता है। 2 और 5, 2 या 5 या दोनों दिखाई दे तब ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और देख लो, 3/8, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ है। तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर देख कर लेंगे 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी 3/2 के पावर 3। इसमें केवल क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और कुछ भी हो ये टर्मिनेट कर देगा। डिवाइड करके देख लेना, ये कट जाएगा। तो जैसे 3 में 8 का करना है ना, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 8 यहाँ 24, 6 0 लगा देते हैं यहाँ, 8 5 8 7 56, 4 0, फिर कितनी बढ़ जाएगा, 8 5 40, कट जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन में 0.375। देखो डिजिट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है। यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर जब 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद तो वो टर्मिनेट हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या करते हैं, उसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is any prime number is of the form of any prime number other than 2 और 5। 2 और 5 के अलावा
कोई भी एक अलग प्राइम नंबर दिखाई दे दे डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जैसे एक दो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे मान लो कि 1/7। सबसे पहले तो सिंपल इसमें भी करेंगे। 1/7 सिंपलेस्ट है, डिनोमिनेटर के जगह पे 7 है, 7 का फैक्टर 7 ही है, तो ये क्या है, इसमें 2 और 5 नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 रहे या ना रहे, लेकिन ये अलग आएगा, 2 5 के अलावा ये 7 आ गया है, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जैसे एक और ले लो, जैसे 10/3 ले लो, है ना। इसमें देखो डिनोमिनेटर की जगह पे क्या है, क्यू है, क्यू की जगह पे क्या है, 3 है, 3 2 और 5 के अलावा अलग प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। डिवाइड करके देख लेना, ये कभी कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, कटेगा नहीं मतलब ये खत्म नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं खत्म होगा, चलेगा, उसके बाद रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, है ना। देखो तो क्वेश्चन देख लो इस पर, ये तो दोनों समझ में आ गया ना। 2 और 5 हो डिनोमिनेटर में क्यू का फैक्टर, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और हो तो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। बस यही 2 टॉपिक पर ध्यान देना। देखो मैंने पहले से ही लिखा है, ऐसे भी देख लो क्वेश्चन, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए, डिवीजन नहीं करना है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, बताना है कि ये रेशनल नंबर जो दिया हुआ रेशनल नंबर है विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको देखते ही बताना है, बिना भाग करना है, भाग तो करना ही नहीं है, डिवाइड तो करना ही नहीं है, इसको बताना है कि ये टर्मिनेट होगा रेशनल नंबर कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे सॉल्यूशन देख लो, पहला देख लो 13/3125, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 123125, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, 5 से कट जाएगा, 5 से 30, 5 दूनी 10, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से क्या हुआ, 1 2 3 4 5, इसको हम क्या लिखेंगे, 3/5 के पावर 5। देखो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होगा क्योंकि इसमें 5 दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, है ना। इसको लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से। सेकंड वाला देख लो फटाफट, 77/210। देखो सिंपल मनी, सिंपल से कर दो, 7 से काट दो, 11/30। अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 5 के अलावा एक 3 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, इस तरह से आगे करते जाएंगे। देखो 8 है, 8 का क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 है, यानी टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका चेक करेंगे तो ये कटेगा 7 चौक 7 7 चौक, ये 7 आ रहा है ना, 7 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 1 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए सारे डिजिट का सम करने पर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होने के लिए 0 5 होना चाहिए,
6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता, 6 से 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 7 तो आ रहा है ना, ये समझ में आया। देखो 7 चौका 28, 7 में 63, 7 के पावर में आ रहा है 11, ये वाला ना। हाँ देखो 7 के पावर में आ रहा है 29/7 क्यूब हो जाएगा, यानी 7 आ रहा है, अदर प्राइम फैक्टर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा 7 हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, इसको तो कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया। इसका अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन प्रॉब्लम 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें सॉल्व करना है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो भी टर्मिनेटिंग आया है उसको दिखाना है हमें। तो देखो यहाँ ये टर्मिनेटिंग आया था, इसको करेंगे, क्या था 13/3125, क्या करते हैं 13/5 के पावर 3, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 13 में 5 इंटू 5 इंटू 5, हम इसे डिवाइड करना है। कितना लंबा प्रोसेस है, एक काम करो इसको 10 के फॉर्म में कर लो, तो यहाँ पे 2 के पावर 3, जितना नीचे होगा उतना ऊपर होगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, है ना। लिखो ना लिखो, कट जाता है, कट जाएगा। केवल हम किस लिए किए, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 10 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होगा। ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 3, ठीक है। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो दिखाई दे, डिनोमिनेटर में 3 जीरो दिखाई दे। 1 लिखने के बाद कितने जीरो 3, यहाँ 2 रहता तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो, 5 रहता तो 1 लिखने के बाद 5 जीरो, ठीक है। देखो 1 2 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, गलत नहीं हो रहा है ना। ओह सॉरी गलत हो गया, 5 के पावर 5 है ये, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करना होगा, हाँ ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 है, यानी 5 जीरो दिखाई दे नीचे। ये 32, 13 में 32 का मल्टीप्लाई कर दो, 32 गुणे 13, 6 9 2 3 6 9 11 416, कितना आया ये 416 बटे 1 2 3 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा दो, पहले से 3 डिजिट है, 5 डिजिट को पॉइंट लगाना है राइट से गिन करके, तो 3 तो पहले ही है, 2 जीरो अपने से लगा लो, फिर पॉइंट यहाँ लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 है एक के बाद, तो राइट साइड से 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हुआ। ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, जो भी टर्मिनेटिव होगा उसको ऐसे निकालेंगे। समझ में आया। एक और देखोगे, देख लो, जैसे इसका सेकंड देख लो, 17/8 क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 17/2 के पावर 3। डिवाइड करना है, 8 से 17 में डिवाइड कर दो, ठीक है। या सबसे आसान तरीका, इसको 10 के फॉर्म में कर लो, 17/2 के पावर 3 इंटू यहाँ पे 5 के पावर 3 ऊपर नीचे कर लेंगे,
125 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3, 125 में 17 का मल्टीप्लाई कर लो, उधर 8 5 कुछ 12, ठीक है, कितना आएगा 2125 बाई 1 2 3 4, कितना डिजिट लगेगा 1 2 3, 21 25 राइट से गिनो 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, जिसका हमने पीछे लिखा होगा सर, देख लेते हैं। हाँ लिखा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये सारे रियल नंबर है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखा जाता है तो रेशनल बनता है। इन ईच केस, इन केस है, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, डिसाइड करना है कि ये रेशनल है कि नहीं, ठीक है। अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू का फॉर्म में होगा, जब रेशनल होगा तो पी बाई क्यू का फॉर्म में होगा। और यहाँ पर देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, पहला देख लो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो वो खत्म हो रहा है ये, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, समझ में आया। टर्मिनेटिंग होगा तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, लिख सकते हैं, ओके। देख लो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जीरो लगेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। देखो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके अंदर 2 और 5 आएगा ना, तो क्यू के बारे में क्या बोलोगे, सीधे सीधे लिख लोगे, अगर आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो ना। इसको पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब 2 और 5 ही दिखाई देगा, ठीक है, इसके अलावा कोई नीचे प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि क्यू के बारे में क्या बोलोगे, डेसिमल एक्सपेंशन में क्यू के बारे में यही लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे हेंस नंबर जो है इन 43.123 4 5 6 7 8 9, है ना। क्यू क्या होगा, हैव यू हैव 2 और 5 और बोथ, टर्मिनेटिंग है तो यही चीज होगा, ठीक है। इस तरह सेकंड देख लो, सेकंड तो देखते ही पता लग रहा है 0.12012000120000, इस तरह से आ रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है नॉन रिपीटिंग हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो रहा है, ये क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन है ये, तो क्या होगा ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा,
इरेशनल होगा। ठीक है, रेशनल कब होता है? या तो टर्मिनेट हो जाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो, न ये टर्मिनेट हो रहा है, न खत्म हो रहा है, न ये रिपीट कर रहा है, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका इरेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे तो हमें क्यू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका थर्ड देख लो, 43.123456789, ये क्या हो रहा है? ये रेशनल नंबर रिपीट कर रहा है, 1 से लेकर 9 डिजिट तक रिपीट करता जाएगा ये। ठीक है, रिपीट करता जाएगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो क्यू के बारे में क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे, इनके अलावा कोई और हो, 2 और 5 के अलावा कोई और हो, केवल लिखना है हैंस इन 43.123456789, है ना, जितना डिजिट रिपीट करता है उसको बार लगा देते हैं। टू हैव एनी प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5 और बोथ। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई न कोई दूसरा प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, ये तो लेसन खत्म हो गया बाबू। जहाँ पे कोई दिक्कत हो कभी भी पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं बता दिया करूँगा। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊँगा। बस तुम लोग एक काम कर दो, चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, सेशन को पसंद आ रहा है लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट तो करना ही है। अब अगला लेसन हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।